बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि जनाब आप रिंग रोड की भी तफसीलात हमें फराम करें, तो आज मैंने सोचा कि तमाम लोगों को रिंग रोड के हवाले से भी अपडेट करूं। और इस वक्त मैं रिंग रोड पर मौजूद हूँ, मेरे कभी आपको नजर आ रहा होगा वेलकम टू रिंग रोड का बोर्ड भी। जनाब आपको आज के ब्लॉग में बताएंगे कि रिंग रोड पर नया क्या होने जा रहा है और रिंग रोड का जो डिजाइन तब्दील किया गया है वो एक बार फिर ये मनसूबा तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तनाज़ात में आ चुका है। लेकिन आपको बताते हैं कि इस दफ़ा 14 अगस्त की तारीख दी गई है कि 14 अगस्त 2026 को रावलपिंडी के बासियों को एक नई खुशखबरी सुनाई जाएगी कि रिंग रोड मनसूबा जो कि मार्च 2022 में जिसका कॉन्ट्रैक्ट 22 अरब 82 करोड़ रुपए में हासिल किया गया था, ये मनसूबा मुकम्मल होने जा रहा है। इस पर बड़ी तेजी के साथ जो वो काम जारी है। आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या कुछ नया होने जा रहा है, कितनी लागत बढ़ी है। तो जनाब आपको बताते चलें कि ये 22 अरब 82 करोड़ से ये मनसूबा बढ़कर 26 अरब रुपए तक जो है वो पहुंचा। उसके बाद एक बार फिर तनाज़ात शुरू हुए, फिर इंतजामी अमूर के अफसरान पर इल्जामात लगे, गिरफ्तारियां हुई और बिल आखिर ये मनसूबा तकरीबन 32 अरब 90 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंच चुका था। उसके बाद ये 39 अरब तक पहुंचा, 39 के बाद 45 अरब और 45 के बाद 52 अरब और अब ये तकरीबन 57 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। क्योंकि बार बार जो तखीर की जा रही थी, बार बार ये मनसूबा तखीर का शिकार हो रहा था, उसकी वजह से ये मनसूबा कौमी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ बना है। लेकिन इसमें आपको बताते हैं कि इसका पहला जो PC1 था वो 2022 में 26 अरब 97 करोड़ रुपए में जो है वो मंजूर हुआ था और इसकी जो डेडलाइन दी गई थी कि दिसंबर 2024 में इस मंसूबे को जो वो मुकम्मल होना है। इसका जो दूसरा मंसूबा है, जो दूसरा PC1 नजरसानी है, वो तकरीबन 39 अरब, जबकि जो चौथा था वो तकरीबन 44 अरब रुपए तक जो था वो पहुंच चुका था। और इस तरह इसका जो पांचवा नजरसानी PC1 था वो तकरीबन 52 अरब 99 करोड़ रुपए तक जो वो पहुंच गया था, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो FWO के पास था और कोशिश ये की जा रही थी कि इस मनसूबे को बड़ी तेजी के साथ जो वो मुकम्मल किया जाए। इससे पहले जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी जो थे इंजीनियर अब्दुल आमिर खटक, उनसे भी मैंने बात की थी, उनका मैंने बाकायदा इंटरव्यू किया था इस सारे मामले पर कि जनाब ये बताएं कि बार बार तारीख तारीख पर तारीख, फिर तारीख और फिर तारीख पर तारीख, ये मनसूबा कब मुकम्मल होने जा रहा है। अब ये मनसूबा बिल्कुल आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और आप मेरे अकब में देखेंगे कि रिंग रोड जो है वो आम ट्रैफिक के लिए तो उस तरह नहीं खोलेगी, लेकिन शहरी जो है वो इस रिंग रोड का इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ा जो इस रिंग रोड में मामला था वो ये था कि इर्द गिर्द की जो जमीनें थी, जो डेवलपर्स थे, जो सोसाइटीज के मालिकान थे, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और एक बार फिर इस सारे मामले को जो है वो रोक दिया गया है। और ये दूसरी मरतबा हमने देखा कि इंतजामी अमूर के अफसरान बड़े पैमाने पर जो तब्दील किए गए हैं और उसमें भी रिंग रोड का जो डिजाइन था उसकी तब्दीली का मामला जो है वो शामिल था। इस मनसूबे में 5 बड़े इंटरचेंजेस जो है वो बनाए जा रहे हैं और उसके साथ 11 ओवर पासेज और 2 उसके साथ जो है वो दरियाई पुल जो है वो बनाई जा रही है और एक रेलवे पुल और 6 बरसाती नाले जो है वो इस मनसूबे में शामिल हैं। 15 सबवेज जो है वो इसमें शामिल किए जा रहे हैं, जबकि 53 के करीब आबी गुजरगाहें जो है वो इस मनसूबे में शामिल की जा रही हैं। लेकिन मनसूबे की सर्विस एरिया का जो NOC है वो एक मरतबा फिर अदालत पहुंच चुका है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर बाकायदा इसकी दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, जिस पर आज बाकायदा समाअत दी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने भी इंतजामिया की कारकर्दगी पर जो वो सवालात उठा दिए हैं और चूंकि इस वक्त रावलपिंडी में जो हवा चली है तब्दीली की, बड़े पैमाने पर अफसरान जो है वो इस हवा के नजर हुए हैं, उस हवा को भी ये करार दिया जा रहा है कि जनाब रावलपिंडी के रिंग रोड के डिजाइन में जो तब्दीली की गई है वो बड़ी वजह है। जनाब ये 38.3 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और ये रवात से शुरू होता है और ठलिया इंटरचेंज तक ये जाएगा और तकरीबन 40,000 के करीब गाड़ियां इस मनसूबे से जो है वो इस्तेफादा हासिल करेंगी। 40,000 गाड़ियां यहाँ से गुजरेंगी। हैवी ट्रैफिक जो है उसका जो लोड है शहर के अंदर वो कम किया जाएगा, वो भी इसी मनसूबे को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इस मनसूबे के दोनों तरफ इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए जाएंगे और इस मनसूबे पर तकरीबन जो हद रफ्तार होगी गाड़ियों की वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो गाड़ियां इस पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। 14 अगस्त की तारीख दी गई है, यौम आज़ादी का दिन है कि यौम आज़ादी के दिन रावलपिंडी के शहरियों को एक नई खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि जनाब 14 अगस्त को रावलपिंडी के रिंग रोड का इफ्तिताह होगा। आप देख रहे हैं कि ये गाड़ियां इस वक्त भी इसी शाहराह को जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तारीख देने के बाद फिर तारीख दी जाती है। अभी बताया जा रहा है तकरीबन 97% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 97% काम के मुकम्मल होने के बाद ही ये खुशखबरी जो है वो सुनाई जा रही है। यहाँ पर लैंड मार्किंग का जो काम है, जो फिनिशिंग का काम है और उसके बाद स्ट्रीट जो लाइट्स हैं और जो पोल्स हैं उनका काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोल कलेक्शन है, टोल कलेक्शन के हवाले से भी तमाम तर इंतजाम जो मुकम्मल कर लिए गए। जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हैं वो यहाँ पर नस्ब की जाएंगी, कैमरे नस्ब किए जाएंगे ताकि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तजावुज करने वाली जो गाड़ियां हैं वो रेडार पर आएंगी और उन्हें जुर्माना भी हो सकता है। सवाल वही है कि क्या इंतजामिया इसको 14 अगस्त को इस मनसूबे को मुकम्मल करके शहरियों को खुशखबरी देगी या नहीं,
या फिर रवायत को बरकरार रखा जाएगा। जो भी कुछ होगा अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करेंगे। हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। आइंदा किसी नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।